स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डिंग सर, एक कंफर्म करूंगा। है सर। ओके सर। अच्छा देख, ये बेसिकली इन लोगों को मैंने टेक्निकल एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर, मतलब जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, या तो लाइव में या तो रिकॉर्डेड लेक्चर से, जहाँ से भी करें आप। तो टेक्निकल एनालिसिस पे रिसेंटली हम लोगों ने जो कवर अप किए, उसमें हम लोग सर कैंडल स्टिक्स के बारे में नॉलेज गैदर किया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सर टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही है सर, मतलब कैंडल स्टिक्स आपको, ठीक है। और उसके ऊपर बेस करके स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट फिक्स करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड उसके साथ साथ बैकग्राउंड सेटअप क्या होना चाहिए, ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने सर इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत फोकस किया है ना। टेक्निकल एनालिसिस का अगर मैं आपको वो सिलेबस गो थ्रू कराऊं, इधर फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एनआईएसएम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ से भी आप देखो, तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके जो जो चीज़ पे मेनली फोकस किया जाता है, दैट इज कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड, पैटर्न, चार्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ सर इंडिकेटर्स एक बहुत वाइटल जगह लगता है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, वो मैंने एक बार ऑलरेडी कवर कर दिया। इन लोगों ने एक्चुअली एक बार कंप्लीट कर चुका है। दे मस्ट नो लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमएसीडी, ठीक है, बॉलिंजर बैंड, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप लोगों ने काफी इंडिकेटर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया, बट कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स, कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स के बारे में मैं आज आपके साथ बात, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और कैसे आप इन सब एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स को यूज कर पाओगे उसका एक आइडिया डिस्कस करना है। ऐसे इंडिकेटर्स का लाइन लग जाएगा, सारा इंडिकेटर्स अगर स्टार्ट करेंगे तो जिंदगी भर चलता जाएगा, बट जरूरी नहीं सर। बट क्योंकि मुझे लगा कि कुछ इंडिकेटर्स के बारे में एक बार बात कर लेना चाहिए, तो चलो मैं वही इंडिकेटर्स, कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स आप बोल सकते हो, तो उसी के बारे में मुझे आपके साथ बात करना है। जब आप ऐसे ट्रेडर जो चार्ट लिस्ट बनाते हैं सर, जो लोग ट्रेडर के काम करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट। स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक एक करके पॉइंट करता हूँ, ठीक है। ऐसे टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग सर एक बार अगर हमको गो थ्रू कराऊँ मॉड्यूल, यहाँ से दिखाई दे रहा है सर, स्क्रीन शेयर है था, स्क्रीन शेयर है ना सर? है सर। हमें टेक्निकल पे एक्चुअली क्या क्या पढ़ाने का मौका मिलता है, या फिर आपको सीखने का मौका मिलता है? जो ऑलरेडी कर चुके हो ठीक है, जो नहीं किया वो बाद में, जैसे भी ये राउंड तो चलेगा ना सर, जिनका टॉपिक लाइव में नहीं हो वो लाइव फिर से करेगा, और हो सके तो बैकअप करके एक बार रिकॉर्डेड भी देख लो, ठीक है। आपको आखिर में रिवाइज मिल जाएगा सर। तो बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल, चार्ट टाइप्स, ठीक है। कैंडल स्टिक्स में काफी डिस्कशंस हुआ, कैंडल स्टिक्स पैटर्न वन, कैंडल स्टिक्स पार्ट टू, सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्पेशल डिस्कशंस होता है सर, ऑलरेडी कंप्लीट किया एक बार। वॉल्यूम सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स में भी मैंने काफी डिस्कस किया ऑलरेडी। उसके बाद रिट्रेसमेंट लेवल में बात हुआ, उसमें फिबोनाची में स्पेशल बात हुआ, फिर डाउ थ्योरी, फिर एलियट वेव थ्योरी, ठीक है। और फिर मैं आपको एक फिनाले बोला था कि ट्रेड स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज आपको एक बार सारा चीज जो देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको, अच्छा रिसेंटली मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज पे भी डिस्कस किया, आई थिंक लास्ट वीक, सेंट्रल पिवोट रेंज, सेंट्रल पिवोट रेंज सीपीआर, ठीक है। सेंट्रल पिवोट रेंज पे भी आपके ऊपर काफी आपको आइडिया मिला सर, कि सेंट्रल पिवोट रेंज पे कैसे आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज मैं कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स पे बात करना चाहूँ। ये सप्लीमेंट्री नोट्स के अंदर है क्या सर? ये इंडिकेटर्स का मतलब सप्लीमेंट्री नोट्स है। इंडिकेटर्स मतलब मार्केट में अल्टीमेटली जो लोग ट्रेडर होता है उनको इंडिकेटर्स का ऊपर बहुत मतलब वो बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिकेटर्स आपको हेल्प करता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ट्रेडिंग लेना, ठीक है। अगर आपका साउंड मार्केट बैकग्राउंड नॉलेज है, अगर आपको मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का बैकग्राउंड है आपका, तो फिर आप अगर इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हो, दैट विल बी एडिशनल, ठीक है। और इंडिकेटर्स का हेल्प आपको मार्केट में काफी पॉजिटिव ट्रेड सेटअप देता है, ठीक है।
मैं ऑलरेडी आपको जो इंडिकेटर्स ऑलरेडी मैं आपको पहले जो एक बार कंप्लीट किया जिन लोगों ने किया, ठीक है, उसमें दो तरह का इंडिकेटर के बारे में नॉर्मली बात होता है, एक लीडिंग एक लैगिंग, ठीक है। सो बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर लीड्स द प्राइस, ठीक है, मतलब इट्स यूजुअली द सिग्नल द ऑकरेंस ऑफ द रिवर्सल और अ न्यू ट्रेंड इन एडवांस, ठीक है। तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। और लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट वे में काम करता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी एक बार बात करके आया सर, ठीक है। ऑस्किलेशन क्या है ये सब चर्चा हुआ है सर, ठीक है, फिर से करूंगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंटली आरएसआई के बारे में काफी बात किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है एक बार बैकअप कर लीजिए, फिर से मैं बाद में फिर से करवाऊंगा। जिसमें आरएसआई के बेसिस में आप कैसे मार्केट में ट्रेड लेना है वो भी मैंने एक बार बता के रखा। अच्छा, आरएसआई के अलावा मैं आपको और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखाया था, ठीक है, जैसे कि एमएसीडी के एबीसीडी कैसे काम करता है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करना कैसे करना पड़ता है, एमएसीडी लाइन कैसे बनाया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है, मूविंग एवरेज किसको बोलते हैं, ये सब बात हुआ है सर, ठीक है, एक बार जरूर आप लोग करिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एमएसीडी के साथ साथ और क्या हुआ है इंडिकेटर्स में, और भी चीजें हुआ है सर जो बेसिक्स है, मतलब इंडिकेटर्स का बेसिक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एमएसीडी लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेड को कैसे बनाओगे, आपका ट्रेड सेटअप कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, कितना दिन का यूज करना चाहिए, वगैरह वगैरह। क्रॉस ओवर, बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है, क्रॉस ओवर ईएमए, बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है, ये भी बहुत वाइटल था, ठीक है। तो ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स। कुछ अदर इंडिकेटर्स के बारे में मैं उसी टाइम पे भी बोल के रखा था कि मैं कुछ और भी इंडिकेटर्स है जिसके बारे में मैं आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो वही दिन आ गया सर। अब आगे मैं आपको कुछ दो तीन लेक्चर्स करूंगा टेक्निकल एनालिसिस में जो बेसिकली इंडिकेटर पे फोकस हो, ठीक है। तो वही चर्चा चलेगा सर, इंडिकेटर्स फोकस्ड चर्चा, ठीक है, जिसमें इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, इंडिकेटर को यूज करके आप ट्रेड कैसे सेटअप करोगे, यही मेनली मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आई थिंक समझ में आ रहा है सर, क्या ज्योति, था समझ में आ रहा है ये सब ना? सर, तो हाँ बोलो सर। आरएसआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली मार्केट अभी भी बाइंग जोन में है। हाँ, क्यों नहीं होगा सर, मार्केट हाई जा रहा है तो क्या होगा। ऐसा एक इंडिकेटर में और भी इंडिकेटर में आपको आज बताता हूँ, आप देखोगे कि और भी चीजें आपको काफी सारा नॉलेज देगा, ठीक है। तो देखो कि कैसे आपको हेल्प होता है मार्केट, ठीक है। और बाकी से देखो, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, फंडामेंटल एनालिसिस को समझना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझना, सारा काम आता है, ठीक है। तो अदर इंडिकेटर्स में और भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स में जैसे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है सर जिसका नाम है सर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ध्यान से सुनना सर, क्या है ये एडीएक्स और इसको यूज कैसे करना है ये भी आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, मतलब मार्केट का डायरेक्शन को बताना, ठीक है, मार्केट एवरेज वे में किधर डायरेक्शन ले सकता है इसका एक आइडिया। अब ये आइडिया कैसे जनरेट होता है सर, देखो ये हम लोग ना थोड़ा एडवांस लेवल बात करें, जिन लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का आइडिया लग चुका है, ठीक है, जिन्होंने बैकअप कर लिया, जिन्होंने थोड़ा सा काफी सारा क्लासेस लाइव भी किया है, उनको समझने में थोड़ा इजी होगा। जिनका नहीं हुआ है उनको आइडिया अभी मिल रहा है, बाद में जब एकदम फ्रेशली सारा टॉपिक वापस करेगा तो उसको और समझ में हेल्प होगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो एडीएक्स है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो पहला बात है सर, एडीएक्स में क्या होता है, इसमें माइनस डायरेक्शनल इंडिकेटर होता है, माइनस डीआई बोलते हैं, और एक होता है प्लस डीआई, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर और एक होता है नेगेटिव या माइनस डायरेक्शनल इंडिकेटर, represent a group of directional movement indicators that form a trading system developed by Wallace Wilder, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम पर्पस में काम आता है। The average directional index, ठीक है, the average directional index measure trend strength, ये क्या करता है, ट्रेंड स्ट्रेंथ, मतलब ट्रेंड का स्ट्रेंथ को समझते हैं, ठीक है, मतलब किस तरफ ट्रेंड जा सकता है, उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये मेनली आइडिया करता है। विदाउट रिगार्ड टू ट्रेंड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन किधर होगा इसमें उतना ध्यान नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ कितना है ट्रेंड में ये आइडिया देता है। हर एक इंडिकेटर्स का अपना अपना पॉजिटिविटी है, अपना अपना नेगेटिविटी, बट हर इंडिकेटर्स कुछ कहता है, ठीक है। द अदर टू इंडिकेटर्स जिसमें प्लस डी आई एंड माइनस डी आई
कॉम्प्लीमेंट एडीएक्स बाय डिफाइनिंग ट्रेंड डायरेक्शन। तो बेसिकली एडीएक्स ट्रेंड का स्ट्रेंथ को बताएगा और प्लस डीआई और माइनस डीआई ट्रेंड डायरेक्शंस को डिफाइन करेगा। अगर आप इसको एक साथ यूज करते हो, ठीक है, तो जिसके थ्रू से चार्ट डिटरमाइन बोथ डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। मतलब चार्ट जब आप इस पे प्लॉट करोगे, ठीक है, जैसे आप प्लॉट करते हो तो उसमें आपको मार्केट किधर जाएगा और उसमें कितना स्ट्रेंथ रहने वाला है, ये दोनों आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक वेबसाइट भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, stockchart.com। ठीक है, इसमें प्रीमियम भी होता है और फ्री भी कुछ मिलता है। ठीक है, बट आप जितना नॉलेज ले रहे हो, अगर आप इसी को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप खुद से भी आराम से कर सकते हो। आपको हेल्प चाहिए तो आप जरूर लीजिए, ठीक है, लेकिन बिना हेल्प का भी आप प्रैक्टिस के साथ भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। मतलब हमारा क्लास नोट्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी नोट्स, ये सब काफी है मार्केट में एक इंसान को एज ए ट्रेडर बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एडीएक्स सिस्टम हैज 3 कंपोनेंट्स। इसी एडीएक्स सिस्टम मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स पे 3 कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक एडीएक्स प्लस डीआई एंड माइनस डीआई। तो एडीएक्स बेसिकली डायरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मतलब ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करता है। प्लस डीआई एंड माइनस डीआई उसका ट्रेंड डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। ADX is used to measure the strength or weakness of the trend and not the actual direction. ADX above 25 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब जिन्होंने वेलेस वाइल्डर जिन्होंने इसको बनाया, ठीक है, ADX above 25, अगर आपका ADX 25 से ज्यादा होता है, that representative trend, ADX above 25 indicates that representative trend is strong. अगर आपको ADX 25 से ज्यादा दिखता है, सर कैसे दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, जस्ट वेट, दिखाता हूँ सर। ठीक है, ADX above 25 indicates that represent trend is strong. ADX below 20 suggests that the trend lacks trend. ADX between 20 and 25 is a gray area. 20 और 25 के बीच में जो ट्रेंड ADX होता है वो ग्रे एरिया होता है, कुछ ना करो तो ही अच्छा है। बाई सिग्नल कब मिलता है, आपको बाई करना चाहिए मार्केट में, ट्रेडिंग में बाई और सेल ही तो होता है सर। ठीक है, आप लॉन्ग खेलोगे तो बाई करो, आप शॉर्ट खेलोगे तो सेल करो। एज ए ट्रेडर यही तो दो चीज आता है आपके सामने। So buy signal is generated when ADX is 25 and the plus DI crosses over minus DI. मतलब पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स क्रॉसओवर करेगा माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स, और सेल सिग्नल जनरेट होता है जब ADX 25, लेकिन इस केस में माइनस DI क्रॉसेस ओवर प्लस DI। ठीक है, अब कैसे देखने में होता है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये तो रहा इसका कैरेक्टर। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, अच्छा, और कुछ बात भी ध्यान में रखिए सर। वंस द बाय और सेल सिग्नल इज जनरेटेड, टेक द ट्रेड बाय डिफाइनिंग द स्टॉप लॉस। जब भी आप ट्रेड सिग्नल आपको मिले, ठीक है, या तो बाय करके या तो सेल करके, जैसे आप जनरेट करते हो, अब आगे जाके स्टॉप लॉस डिफाइन कर दीजिएगा। स्टॉप लॉस इज यूजुअली द लो ऑफ द सिग्नल कैंडल। ठीक है, जो कैंडल आपको मिलेगा उस कैंडल का जो लो होता है, ये मैं कैंडल स्टिक्स में भी समझाता हूँ। ठीक है, कैंडल स्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है सर। जिस कैंडल को देख के आप ट्रेड लेते हो, इंडिकेटर तो लास्ट में यूज करना है। ठीक है, चेकलिस्ट 6 चेकलिस्ट होता है टेक्निकल एनालिस्ट का। ठीक है, इंडिकेटर लास्ट में आता है। ठीक है, और कैंडल स्टिक्स का मतलब अगर मानो कि मारुबुजू है या फिर इंगल्फिंग है, तो जो भी कैंडल स्टिक्स आपका है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और बाय सिग्नल। और हाई के लिए मतलब अगर आप शॉर्ट सेल करते हो तो शॉर्ट सेल के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इंडिकेटर्स का, मतलब कैंडल स्टिक का, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये सब बातें मैं कहाँ करता हूँ, कैंडल स्टिक्स चैप्टर के अंदर मैं आपको कैंडल स्टिक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है ये डिस्कस किया जाता है। ट्रेड स्टेज वैलिड, कब तक ट्रेड में वैलिड रहना चाहिए, स्टॉप मतलब रहना चाहिए जब तक आपका स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं कर जाता या टारगेट फुलफिल नहीं हो जाता। ठीक है, इवन इफ दी प्लस डीआई एंड माइनस डीआई रिवर्सेस दी क्रॉसओवर, मतलब अगर ये ऑपोजिट में भी काम करे तो भी आप अपना ट्रेड पे बने रहिए, कुछ मत कीजिए। 10 बार में ऐसा होगा कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 3 टाइम्स आपके अगेंस्ट में गया, पर ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ 10 7 टाइम्स आप जीते। ठीक है, 3 टाइम आपके मुताबिक नहीं चला, मार्केट है सर। ठीक है, हमेशा एकदम एग्जैक्ट काम करेगा इसका गारंटी लेना थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स पॉसिबल इफ यू फॉलो इट प्रॉपर्ली।
अच्छा, डिफॉल्ट लुक बैक पीरियड एडीएक्स में कितना दिन का पीरियड देखना चाहिए? सर एडीएक्स में जो डिफॉल्ट लुक बैक पीरियड होता है नॉर्मली 40 डेज, बट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लाइक ब्रोकिंग फर्म का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर नॉर्मली जीरोधा के काइट से बात कर रहे हैं, तो जीरोधा काइट में या अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म से भी आप चेक कर सकते हो, सबका इक्वली है सर। बस थोड़ा बहुत कहीं पर थोड़ा नाम इधर उधर दिखेगा, बट अदरवाइज देयर इज नॉट मच डिफरेंस। अब जैसे काइट में, ठीक है, जीरोधा का जो काइट है उस सॉफ्टवेयर में अगर मैं बात करूं, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है सर करेंटली इन इंडिया, तो लोड द एडीएक्स इंडिकेटर फ्रॉम स्टडीज, काइट गिव्स एन ऑप्शंस। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि काइट कैसे आपको ऑप्शन देता है। जैसे आप लोड करोगे ना एडीएक्स को, उसके बाद ये इसमें आप सब चूज कर सकते हो कि जैसे ये निफ्टी ये फ्यूचर में किया गया है, ठीक है, ये निफ्टी फ्यूचर का इंडेक्स है। सिमिलरली आप प्रेजेंट स्पॉट में करो, निफ्टी में, निफ्टी 50 में कर लो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कर लो। 1 मिनट से लेके आपको पता है सर 1 मिनट से लेके एक दिन, एक मंथ तक का आप कर सकते हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे आप एडीएक्स चूज करोगे, फिर एडीएक्स में टाइम पीरियड के हिसाब से एडीएक्स सिस्टम आपको चूज करने के बाद आपको सामने कुछ आएगा, ठीक है। ये जो नीचे देख पा रहे हो ना सर, आपका प्राइस चार्ट के नीचे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ सर, वेट। ऐसे आप लोग जानते हो इंडिकेटर्स लगाना, ठीक है, बट क्यों ना, इंडिकेटर्स लगाना तो ठीक है, लेकिन इंडिकेटर्स का एनालिसिस भी तो करना है। ये नीचे देख पा रहे हैं सर आप लोग? हेलो, हाँ দেখা যাচ্ছে ज्योति, बोल। Yes, sir. तो पहले समझ लेते हैं कि इस चार्ट से हमें क्या मिलेगा। ये ओरिजिनल है सर, स्नैपशॉट लिया हुआ है। अब सिमिलरली आप भी ओरिजिनल बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो कैसे होगा? अब ये आपके सामने निफ्टी का एक फ्यूचर का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का एक चार्ट आपके सामने है। अब इसमें जैसे आपने एडीएक्स यूज किया 14 डेज के हिसाब से, एडीएक्स 14। अब यहाँ पर देखो, देयर इज अ ग्रीन लाइन, देयर इज अ रेड लाइन एंड देयर इज अ ब्लैक लाइन। इसको मैंने रेड बनाया currently। इसमें 51.28 का वैल्यू दिख रहा है, ग्रीन में 37.53 है, और रेड जोन में 12.41 है, ठीक है। अब इससे क्या मतलब निकलेगा, ये एडीएक्स देख के एज ए ट्रेडर आप क्या सोचोगे? बाय डिफॉल्ट द एडीएक्स इंडिकेटर इज लोडेड बिलो द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब ये द ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट एडीएक्स। ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको मैंने रेड बना दिया अभी, ये ब्लैक लाइन ही एडीएक्स लाइन है। इंश्योर इट इज अबव 25, कुछ मतलब हमेशा सोचिए कि ये 25 के ऊपर रहे, व्हिल लुकिंग फॉर द क्रॉसओवर। मतलब जब आप क्रॉसओवर सोचते हो, मतलब ये जो दोनों लाइन में, मतलब प्लस डी आई एंड माइनस डी आई, ठीक है, इसमें जब क्रॉसओवर बनता है तो ऑलवेज आपको ये देखना चाहिए कि ये 25 के ऊपर है, जैसे करेंटली क्या है 51 के ऊपर है, ठीक है। तो 25 के अबव होना चाहिए, इंश्योर इट इज अबव 25 व्हाइल लुकिंग फॉर द क्रॉसओवर। अब इसका कैरेक्टर जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कि बाई कब बनता है और सेल कब बनता है। अगेन सर, पॉइंट ऑफ व्यू कि कब आप एडीएक्स में बाई करोगे और कब आप एडीएक्स में सेल करोगे। क्या बोलता है सर? एडीएक्स अबव 25 इंडिकेट्स दैट प्रेजेंट ट्रेंड इज स्ट्रांग। अगर एडीएक्स का वैल्यूएशन 25 से ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक है। एडीएक्स अगर बिलो 20 है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रेंथ लैक है, ठीक है, मतलब दम नहीं है। और एडीएक्स 20 से 25 के बीच में इसको ग्रे एरिया बोलते हैं। सर आपको बाई सिग्नल कब मिलेगा? व्हेन एडीएक्स इज 25 एंड अबव, ठीक है, और प्लस डीआई क्रॉसेस ओवर दी माइनस डीआई, ठीक है, प्लस डीआई क्रॉस ओवर दी माइनस डीआई। जैसे करेंटली इस एरिया में अगर आप फॉलो करें, ये ग्रीन जोन है, ये प्लस डीआई है, और ये रेड जो है ये माइनस डीआई, ठीक है, प्लस डीआई क्रॉसेस ओवर दी माइनस डीआई, तभी जाके आपको बाई जोन मिलता है। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। अब अलग अलग मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और सेल कब मिलेगा आपको? Sell signal is generated when ADX is 25 and above and minus DI crosses over the plus DI, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही इसका मेन एरिया है सर, ठीक है। एडीएक्स का मेन जो पॉइंट है, यही इसका मेन पॉइंट है। और एडीएक्स इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ट्रेंड एंड नॉट द एक्चुअल डायरेक्शन। सो वंस द बाय और सेल सिग्नल जब जनरेट होगा,
तब आपको स्टॉप लॉस कैंडल स्टिक्स को फॉलो करना है और कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब अगर आप बाई करके सेल करोगे और अगर आप शॉर्ट सेल करोगे तो कैंडल का जो हाई है तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। और तब तक वैलिड रहेगा स्टॉप मतलब ये ट्रेड जब तक स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं करता। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में जाता है स्टॉप लॉस ब्रीच करे तो आप तब तक स्टे करिए, ठीक है, निकलिए मत। निकलेंगे तो उल्टा हो सकता है, ठीक है। अब आपको मैं चलो दिखाता हूँ कि आप किस तरह से ये यूज कर सकते हैं। देखो सर, एक सेकंड। एक सेकंड। अब इसमें ADX को कैसे यूज करना है थोड़ा सा सोचा। तो ये क्या ओपन है सर हमारे पास, ये कोल इंडिया है सर। कोल इंडिया का शेयर, अब कोई भी शेयर में हम लोग चेक कर सकते हैं। सर हमको कहाँ जाना है सर, ये मैं कहाँ हूँ सर, ये मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हूँ सर, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म में कैसे आना है ये तो मैं पहले भी दिखा दिया आपको। अब हम लोग जाएंगे स्टडीज पे, ये वाला पॉइंट तो आपको पता है ना सर। स्टडीज पे जाना है और यहाँ पर जो भी हमें इंडिकेटर लेना है उसका नाम लिखना है। ऐसे मुझे यहाँ पर ADX दिखाई दे रहा है सर, ये देखा যাচ্ছে, बोलो सर। हेलो, क्या आप लोग देख देख पा रहे हो सर? हेलो, किसी का आवाज नहीं आ रहा सर। यस सर। ठीक है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर ADX और DMS। अब जैसे ही मैंने देखो ADX और DMS पे क्लिक किया, ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स पे, जस्ट लुक एट कोल इंडिया में मुझे करंटली बहुत कुछ नजर आ रहा है। जस्ट लुक एट, देखो तो, ये देखो ये जो ब्लैक लाइन है ये मेरा ADX लाइन है, ठीक है। और ADX मेरा 19 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिलो बिलो 25 है सर। ADX मेरा बिलो 25 है, तो क्या बिलो 25 क्या मेरा बाइंग या सेलिंग जोन बन रहा है सर एज पर द ADX रूल? प्लीज टेल मी। नो सर, ADX 25 होना पड़ेगा। ADX 25 होना पड़ेगा, ठीक है। भले ही कितना भी आपको इंटरेस्टिंग मतलब फैक्टर लगे, लेकिन इंडिकेटर को वैलिड करने के लिए इंडिकेटर का जो कैरेक्टर है, जो जिसने इंडिकेटर को बनाया, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें आप ज्यादा दिमाग जितना कम लगाए उतना अच्छा, ठीक है। अब फॉलो करना है बस। अब बाइंग सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन ADX is 25 एंड प्लस DI क्रॉसेस ओवर माइनस DI। अब चलो देखते हैं यहाँ पर प्लस DI और माइनस DI पे क्या क्रॉस ओवर हुआ है। जैसे पॉजिटिव DI, जैसे यहाँ पर देखो आप, लुक एट दिस पॉइंट, देखो यहाँ पर इस एरिया में देखो, करंट लेवल नहीं सर, मैं थोड़ा पीछे हूँ। अक्टूबर 4 अक्टूबर का डेट में है। देखो प्लस DI क्रॉस ओवर कर रहा है, प्लस DI क्रॉस ओवर कर रहे हैं माइनस DI को, कर रहे हैं सर। हेलो, ध्यान से देखो, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है और ब्लैक लाइन जो है इसका ADX 25 हो रहा है सर।
हेलो, आप लोग ठीक से ध्यान से देखो, दिखेगा। लुक एट सर, एडीएक्स कहाँ पर है? ब्लैक लाइन पे हूं मैं, 26। ब्लैक लाइन पे एडीएक्स देखो 26 में है, और ग्रीन लाइन जो है वो क्रॉस ओवर कर रहा है रेड लाइन को, मतलब प्लस डी आई क्रॉस ओवर कर रहा है माइनस को। और इसी के साथ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, लुक एट सर, आपके लिए बाइंग जोन बना दो। कुछ समझ में आया? क्या इस पॉइंट में कुछ समझ में आया? बोलो सर। सर बोलो। जैसे अभी आपने एक जो स्नैपशॉट दिखाया था ना जिसमें ADX 51 था, हाँ, तो वैसा कोई स्टॉक ऐसा होता है जिसमें सच में भी हम लोग को ADX 25 से लाइक डबल रेंज पे दिखाई देगा? हाँ, हाँ, क्यों नहीं दिखता? देखो एडीएक्स का जो रेंज है, ठीक है, जैसे अभी जो स्नैप दिखा मैंने, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना एडीएक्स 51 है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अब एडीएक्स 51 है, अब ऐसे सिचुएशंस में, लेकिन इसमें एक चीज देखो, 51 तो है बट क्रॉसओवर जोन नहीं है ना, इसलिए बाइंग जोन नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये आप रिसर्च करते करते आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि किस जोन में कितना मिलेगा। बट करेंटली अगर आप जैसे कोल इंडिया में आप देख रहे हो, आपको मैं और बेहतर वे में दिखा सकता हूँ, और भी जगह है। लुक एट सर, देखो तो ब्लैक लाइन कहाँ पर है? एडीएक्स इस जोन में बना हुआ है, एक सेकंड, मतलब प्रॉपर बाइंग जोन कहाँ बन रहा है वो आपको मैं बेसिकली दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एडीएक्स का जो एरिया है वो 25 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो 25 से ज्यादा होना चाहिए। और साथ में मतलब जब एडीएक्स के हिसाब से जो बाइंग जोन और सेलिंग जोन बन रहा है, अब सेलिंग जोन भी देखो ना, आप सेलिंग जोन भी यहाँ से चूज कर सकते हो। तो कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर, इस पॉइंट पे देखो, ध्यान से देखो, हाँ, एडीएक्स 25 के आसपास, एक मिनट, স্যার তামিলনাড়ু মার্কেট ব্যাংকগুলোরই রয়েছে স্যার 68.32 68.32 কোথায় আছেন? স্যার তামিলনাড়ু মার্কেন্টাইল ব্যাংক যেটা কি দেখলি বুঝলাম না। স্যার এডিএক্স রয়েছে 68.32 আর ডি মাইনাস ডি1 রয়েছে স্যার 41.55 আর প্লাস ডি1 রয়েছে স্যার 4.17 ক্রসওভার করেছে? না স্যার क्रॉसओवर करने से ही तो होगा ना, मतलब जब तक क्रॉसओवर नहीं होता है तब आपके लिए बाइंग या सेलिंग नहीं बन रही। दैट इज द पॉइंट। मतलब एज पर दी रूल्स, जैसे यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि लोग सर एडीएक्स इज वेयर, एडीएक्स 25 के हैं, है ना। देखो सर फिर से देख रहा हूँ मैं, इसी में फोकस करके अभी थोड़ा बता रहा हूँ, एडीएक्स 25 है, बट यहाँ पर बाइंग नहीं सेलिंग जोन बना हुआ है सर। क्यों? क्योंकि इन दिस केस प्लस डी आई माइनस डी आई को कट कर रहा है, देखो, और इसलिए देखो आपका नीचे आ रहा है सर, देखो मार्केट नीचे आया। अब एज पर द थ्योरी, अगेन एज पर द एडीएक्स थ्योरी, अब फिर से इस पॉइंट को चेक करो, बाई सिग्नल when ADX is 25 and DI crosses over minus DI, plus DI crosses over minus DI, and the sale signal is generated when ADX 25 and minus DI crosses over the plus DI, ठीक है। ये पॉइंट सेटअप होने से आपके लिए प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल ADX प्रोवाइड करता है। अब अभी जितना चेक करते जाओगे आपको ऐसा वेरियस मिलेगा, बट ये एक टेक्निक है सर, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक इन इंडिकेटर्स, ठीक है। इन इंडिकेटर्स, जैसे तूने मुझे तमिलनाडु बोला, तमिलनाडु टीएनपीएल, क्या नाम है तमिलनाडु मार्केंटाइल का, शॉर्ट फॉर्म क्या है? टीएनपी, टीएनपी, ठीक है। अभी रिसेंटली लिस्टेड है, जिसमें
डे का चार्ट की जगह 15 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 15 मिनट्स चार्ट में अगर आप ऑलरेडी एडीएक्स ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर देखो, लुक एट सम एडीएक्स इज 43, हाँ, लुक एट एडीएक्स 43 और प्लस डीआई क्रॉसेस ओवर, प्लस डीआई क्रॉसेस ओवर माइनस डीआई, यस, हाँ सर। देखो कैसे बाइंग जोन बना है तमिलनाडु पे, 495 में, 495 के आसपास, 490 से 95 में बाइंग जोन बना हुआ है। हेलो, सिमिलरली आप सेलिंग जोन भी ढूंढ लेना। देखो सर एडीएक्स 40 प्लस है, एडीएक्स 40 प्लस है, लेकिन लुक एट सर, लुक एट सर, इस पॉइंट में कौन किसको क्रॉस ओवर कर रहा है, देखो, देखो सर, माइनस डी आई क्रॉस ओवर प्लस डी आई, और देखो माइनस मार्केट में डाउन ट्रेंड चला है। हेलो, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अच्छा कर लो ज्योति, समझ में आ रहा है ना सर? अब ऐसा वेरियस काइंड ऑफ आप बैठे बैठे निकाल सकते हो एडीएक्स का यूज, विच इज रियली वर्क। हाँ, ट्रेडर पर काम, हाँ बोलो सर। ये क्या बस जेरोधा के प्लेटफॉर्म से देखने पे हो रहा है? जीरोधा के प्लेटफॉर्म से, मैं तो आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म से ही बता रहा हूँ। सर मैं मनी कंट्रोल पे देख रहा था, पर उस पे तो ऐसे नहीं दिखा रहा है, इसमें सिंगल एक रेड लाइन में शो कर रहा है। पता नहीं सर वो लोग क्या यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, और कौन सा चार्ट पैटर्न में कितना मिनट यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो सर, ठीक है। बेस्ट चीज है कि आप ऐसे जीरोधा स्टॉक्स ऐसे कुछ चार्ट को यूज करो, ऐसे मनी कंट्रोल भी अच्छा है बट दे आर बेस्ट। और अब स्टॉक्स में तो मुझे ऑप्शंस ढूंढने पे मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है, आप स्टॉक यूज करते हो? मैं रजिस्टर्ड है, हाँ, अब स्टॉक से ही ट्रेड लेता है। क्यों नहीं मिलेगा सर? थोड़ा सा देखो, मतलब हर एक का थोड़ा सॉफ्टवेयर अलग होता है, वो यूज करते करते हो जाएगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो जीरोधा में शिफ्ट कर सकते हो, बट आप स्टॉक्स में भी सिमिलर ही तो है सर, इतना क्या डिफरेंस है सर? ऐसा तो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट तो अलग नहीं है। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है, आप कौन किसको, उसका लेआउट को कैसे बनाया, उसको देखने में कैसे बनाया, वो अलग हो सकता है, वो तो मैं नहीं जानता कि किसका कैसा है अंदर में, बट कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल। मतलब आप मोतीलाल से करो, आप स्टॉक से करो, ICICI डायरेक्ट से करो, एक्सिस बैंक से करो, मतलब एक्सिस सिक्योरिटीज से करो, जो मर्जी प्लेटफॉर्म यूज करो, कॉन्सेप्ट इज एवरी, मतलब एवरीवेयर सेम। और ये जो आप बोल रहे हो सर, ये कहाँ, मतलब ये मतलब थोड़ा कोई कलर चेंज होता है सर? आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जाके ये देखो सर, ठीक है ना, प्लस डी आई इज ग्रीन, माइनस डी आई इज रेड, एडीएक्स इज दिस वन, ठीक है। और ग्रीन मतलब पॉजिटिव बार, ये तो नेगेटिव बार, ठीक है। अब ये सब भी थोड़ा चेंज किया जा सकता है, आप 14 दिन की जगह पीरियड को चेंज करके 25 डेज अपनी मर्जी से आप यूज कर सकते हो। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना सर? ये चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप इस गियर गियर ऑप्शंस में जाके आप चेंज कर सकते हैं, बट दैट इज हाउ एडीएक्स एक्चुअली वर्क। आई होप कि एडीएक्स के ऊपर आपका आइडिया क्लियर हो रहा है। अब आगे जाके आप एडीएक्स और प्लस डी आई माइनस डी आई समझ भी जाओगे और इसका यूज भी कर पाओगे ट्रेडिंग में। हाँ, बाकी चर्चा करते रहो और मुझे भी बताते रहना सर। अच्छा, एक अनदर इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स पे आ रहे हैं, नाम है एलिगेटर, नाम सुना? एलिगेटर नाम इसलिए है, इसका नाम एलिगेटर क्यों पढ़ा जानते हो? देखने में एलिगेटर जैसा है। एलिगेटर मतलब क्या क्रोकोडाइल और एलिगेटर सेम है सर? क्या फर्क है क्रोकोडाइल में और एलिगेटर में? मुझे नहीं पता, आप लोग जानते हो? जो भी हो सर, ध्यान दो, क्रोकोडाइल को ही तो एलिगेटर कहा जाता है। हाँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ वही तो है। आई डोंट नो एलिगेटर वर्सेस क्रोकोडाइल क्या फर्क है, कुछ कुछ फर्क होगा सर, ठीक है।
ये देखो फर्क दिखा रहा है यहाँ पर, साइड व्यू टॉप व्यू, दे आर सिमिलर, ठीक है। एलिगेटर्स आर डार्कर ब्लैकिश ग्रे इन कलर, while crocodiles are lighter olive green or brown color, ठीक है। आई डोंट नो कौन स्ट्रॉन्ग है, crocodiles which is stronger on the two reptiles, crocodile will be in face of face combat, I don't know सर क्या कौन स्ट्रॉन्ग है नहीं है, आप लोग इसका रिसर्च करते रहना, whatever, but they are, मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, जो फुल थे। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एलिगेटर का क्या काम, इंडिकेटर डिजाइन टू सिग्नल ट्रेंड ऑप्शंस फॉर्मेशंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। बिल विलियम सॉ ने इसको बनाया, एलिगेटर्स बिहेवियर एज द allegory of the markets. The resting phase is turning out to be price hunting as the alligator. As the alligator awakes, मतलब यहाँ पर ना थोड़ा सा खेल है, मतलब यहाँ पर ये जो मार्केट के बारे में बोला गया है ना सर, ये एक्चुअली इसका नाम एलिगेटर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एलिगेटर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके इसका नाम एलिगेटर पड़ा। तब आपके मन में चल रहा होगा सर एलिगेटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। एलिगेटर कहा जाता है सर, एलिगेटर जब तक जितना ज्यादा सोता है उसको उतना ज्यादा भूख लगता है, आपको पता है सर। एलिगेटर जितना ज्यादा सोता है, जितना ज्यादा उसका स्लीपिंग टाइम होता है, उसका उतना ज्यादा हंगरीनेस आता है, हंगरनेस उतना क्रिएट होता है। इट्स लाइक मार्केट भी जितना ज्यादा सोएगा मार्केट भी उतना ज्यादा हंगरी हो जाता है, ठीक है। अब ये मार्केट हंगरनेस और एलिगेटर सेम पैरामीटर में काम करेगा। चलो देखो ये बिल विलियम सॉ, इन्होंने जो देखा था, ठीक है। बिल विलियम सॉ द एलिगेटर बिहेवियर एज एन allegory of the market once. The resting phase is turning out into price hunting as the alligator awakes so that to come back to sleep after the feeding is over. The longer the alligator is sleeping, the hungrier it gets and stronger the market move will be, ठीक है। अब बात ऐसा है कि what should you know from the alligator indicator? Alligator indicator is overlaid on the price chart. The indicator comprises three simple moving average. जैसे हम लोग अगर आप लोग मूविंग एवरेज चैप्टर एक बार कवर करोगे, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर्स कवर किया था, अगर आप एक बार मूविंग एवरेज चैप्टर को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा द 13 पीरियड मूविंग एवरेज, 8 डे मूविंग एवरेज एंड 5 डे पीरियड एवरेज, ठीक है, इसमें यूज होता है। नाउ एलिगेटर में भी सेम टू सेम 13, 8 और 5। 13 पीरियड मूविंग एवरेज रेफर्स टू एलिगेटर्स जॉ, ठीक है, मतलब जो जॉ समझते हो ना। 8 period moving average refers to alligator's teeth and 5 period moving average refers to alligator's lips, ठीक है। So by default 13 day moving average is colored blue, 8 day moving average is colored red and 5 moving average is colored green. आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। A buy signal is generated when following condition is satisfied. अब सवाल ये उठता है कि सर एलिगेटर तो क्रोकोडाइल या एलिगेटर का जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से जब हम लोग ट्रेड सेटअप लेंगे तो उसमें क्या फॉलो करना है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब ये कंडीशन पहले आप इसको जानो, इसका कैरेक्टर को थ्योरेटिकली, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बारे में सोचो। सर ऑल 3 मूविंग एवरेज आर सेपरेटेड, ठीक है। द प्राइस इज अबव द 5 MA, अगर प्राइस 5 दिन मूविंग एवरेज से ज्यादा है, 5 MA इज अबव 8 MA एंड 8 MA मतलब MA मींस मूविंग एवरेज is above 13 MA, ठीक है। The price is above 5 MA, 5 MA is above 8 MA and 8 MA is above 13 MA. ये फर्स्ट कंडीशन है। अब आपको आगे बताओ, once the above condition is satisfied, it means that the asset is trending up, मतलब जो आपका पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है या कमोडिटी है, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स यू कैन यूज इन एनी एसेट क्लास। मतलब अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इवन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी को, अरे क्या बोलते हैं इसको, बिटकॉइन ट्रेड करते हैं ना लोग, अगर आप बिटकॉइन में भी ये ट्रेड ऑप्शन यूज करना चाहते हो आप वहां पर भी यूज करिए, बिकॉज बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग होता है ना वो भी सेम कॉन्सेप्ट में होता है, बस बिटकॉइन का एसेट कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बस यही फंड अलग होता है, लेकिन ट्रेडिंग ऑप्शन से सेम फॉर ऑल। So once the above condition is satisfied, it means that asset is trending up. When the uptrend is established, it is up to the trader to identify a good entry point within this trend. अब जब आपको ट्रेंड मिल जाए, अगर आप ट्रेंड मिल गया तो अभी आपको ये देखना है कि भाई एक आप ट्रेंड के अंदर विच इज गुड फॉर यू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ट, ठीक है।
सेल सिग्नल इज जनरेटेड, ठीक है, मतलब ये क्या था, ये बाई सिग्नल इज जनरेटेड, ठीक है, अब सेल सिग्नल, ठीक है, सेल सिग्नल में क्या देखना है, व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द प्राइस इज बिलो 5-day मूविंग एवरेज, 5 MA is below 8 moving average, 8 moving average is below 13 moving average. Once the above condition is satisfied, it means the asset is trending down. इसका मतलब stock down trend में है, ठीक है. So when the down trend is established, जब आपको ये पता चल जाए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब आपको गुड एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि आपको शॉर्ट कब करना है या अगर मार्केट छोड़ के जाना है तो जा सकते. तो पीरियड्स में 13, 8 and 5 MA are intervened, ठीक है, और मूविंग फ्लैट, अगर कभी भी ऐसा देखते हो कि 13 दिन, 8 दिन, 5 दिन का मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ इंटरवेंट कर रहे हैं, मतलब मार्केट फ्लैट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये नो ट्रेडर जोन है, इस जोन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, स्टे आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है. अब इसके लिए आपको मूविंग एवरेज का चैप्टर एक बार बेसिक, मतलब जो मैंने आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स का जो पहला क्लासेस वगैरह हुआ था वो एक बार देख लो तो मूविंग एवरेज समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब आपको मैं सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ कि 13 डेज, 8 डेज एंड 5 डेज, 13 डेज, 8 डेज, 5 डेज का जो मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूज कैसे करोगे और इसको यूज करके ट्रेड का क्या एजम्पशंस लगाओगे, ठीक है. अब देखो एलिगेटर का जॉ पीरियड मतलब 13, जॉ ऑफसेट 8, टीथ पीरियड 8, टीथ ऑफसेट 5, लिप्स पीरियड 5, लिप्स ऑफसेट 3. जॉ मीन्स ब्लू, टीथ मीन्स रेड एंड लिप्स मीन्स ग्रीन, ठीक है. इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा. As you can see, the indicator's input also loads the offset values of each MA. Default values also load these offset values. Offsetting or displacing the moving average reduce the number of whipsaws in the average. मतलब आपको थोड़ा सा help करेगा. Needless to say that you can change the default values for moving average and offset to any value that you deem appropriate. ठीक है, आप change कर सकते हैं. Further, you can even customize the color of each आपके हिसाब से. But now look at the pattern. अब इसमें देखो सर, यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड बॉक्स है, और यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स है, अगेन अनदर रेड बॉक्स. तो इसमें 2 रेड बॉक्स दिखा जा रहा है सर, और एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है. क्या आप इसमें एलिगेटर का जो कैरेक्टर है आप इसमें यूज कर पाओगे? इसमें ऐसा 2 घटना घटा है सर, 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें सेल कंडीशन सेटिस्फाई किया है, और इसमें एक घटना एक बार घटा है जिसमें बाई कंडीशन सेटिस्फाई किया है. अगर ठीक से चेक करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है. अगेन देखो सर, देखो ये एलिगेटर का एक ऐसे सिचुएशन जिसमें एक्चुअली मूविंग एवरेज पॉइंट को यूज किया गया, ठीक है. और मूविंग एवरेज पॉइंट में ब्लू मींस 13 डे एवरेज, ठीक है. देखो ये डाउन ट्रेंड क्रिएट किया है, और डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है कि अब कैरेक्टर ना बोलो, 8 मतलब 5 दिन का मूविंग एवरेज. अगेन मैं आपको पढ़ाता हूँ एक बार. जब डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको, जब प्राइस इज बिलो 5 MA, मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 5 दिन मूविंग एवरेज से कम है, 5 दिन का मूविंग एवरेज 8 दिन से कम है, 8 दिन का मूविंग एवरेज 13 दिन से कम, ठीक है. और 13 इंडिकेट कर रहा है ब्लू लाइन, 13 इंडिकेट कर रहा है ब्लू लाइन, ठीक है, याद रखिएगा. रेड लाइन इंडिकेट करता है बेसिकली 8, और ग्रीन लाइन इंडिकेट करता है 5, मतलब लिप्स, ठीक है, मतलब जो एलिगेटर का जो 3 एरिया है. अब अगेन देखो, ब्लू लाइन सबसे ऊपर था बट वो नीचे आ गया, ठीक है, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो गया, मतलब 5 दिन का मूविंग एवरेज हाईएस्ट जा रहा है कंपेयर टू 8 डे का मूविंग एवरेज, और 13 डे का मूविंग एवरेज सबसे नीचे है. जब मार्केट में ऐसा कंडीशन नजर आता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है. अगेन देखो, ग्रीन मींस 5 डे का मूविंग एवरेज, और मार्केट प्राइस जो है वो 5 दिन का मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है. अब 5 डे मूविंग एवरेज 5 MA मतलब ग्रीन एरिया, ग्रीन इंडिकेटर मतलब ग्रीन लाइन, वो हायर रेंज में है,
कंपेयर टू 8 डे का रेंज, और जो ब्लू रेंज है वो उससे और नीचे है, और इस जोन में आपका क्या बन रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है। मतलब ऐसे जोन में आप सेल कर दो सर, शॉर्ट सेल करो या फिर अपना पोजीशन क्लोज करके बाहर चले जाओ। मतलब अगर न्यू ट्रेड लेना है तो ऑब्वियसली शॉर्ट सेलर हो। ऐसा ऑप्शन आपको और एक बार दिखा सर, लुक एट सर अगेन अगेन, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन जोन 5 MA हाईएस्ट, मतलब ज्यादा है, 8 MA उससे कम है, और ब्लू MA उससे कम है। देखो मार्केट में सेल बना है, ऐसे देखो मार्केट धीरे धड़ा 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 धड़ गिरता कैसे, बोलो सर। ये रहा सेल का। अब बाइंग जोन देखो, जब बाइंग जोन का मैटर आता है, जब बाइंग जोन का मैटर आता है, दिस इज द पॉइंट सर, लुक एट सर, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, दिस इज योर बाइंग एरिया। इस एरिया में क्या हुआ है बोला तो 13 डे मूविंग एवरेज हाईएस्ट है, उसके नीचे 8 डे है, उसके नीचे 5 डे है, तब जाके आपका यहाँ पर बाइंग जोन बना है। और अगर आप यहाँ पर बाई करते हो तो आपका स्टॉक धीरे 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 मोमेंटम लेता है, और इसको बोलते हैं एलिगेटर टेक्निक एनालिसिस। बोलो बोलो सर बोलो। अब इसको मैं यूज करना दिखाऊं आपको, जस्ट जाओ अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जाके ये रहने दो EDX को, मैं आपको एलिगेटर दिखाता हूँ। स्टडीज में जाओ और यहाँ पर लिखो एलिगेटर, ठीक है। देखो सर, अब एलिगेटर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर के हिसाब से चेक करो कि कब आपका बाइंग जोन बन रहा है और कब आपका सेलिंग जोन बन रहा है। 13 डे मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा होगा, उसके नीचे आपका 8 डे होगा, उसके नीचे आपका 5 डे होगा, जो नॉर्मल है बाइंग जोन के लिए, ठीक है। जैसे कि इस सिचुएशन में बना है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भी वैसा ही है, 13 डे, फिर 8 डे, फिर 5 डे, ठीक है, और यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर बना था। लेकिन अगर आप सेल का ऑप्शन से चेक करोगे, जब मार्केट में सेलिंग जोन बना हुआ है, अब वो भी देख सकते हो, लुक एट सर, ये देखो यहाँ पर मार्केट में सेल क्रिएट हुआ है ना, और ये सेल क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि 13 डे मूविंग एवरेज, सॉरी 5 डे मूविंग एवरेज हाईएस्ट में चल रहा है, 8 डे उसके नीचे, 13 डे सबसे नीचे है। तो जब आपको ऐसा दिखे तो इसमें आपका शॉर्ट सेल का एरिया बनता है। हेलो, और अगर आप करेंटली देखोगे, जैसे ये किसका है, तमिलनाडु का, इसमें आपका शॉर्ट सेल ही बना हुआ है सर। ये कितना दिन का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे। अब चार्ट का स्टाइल अगर आप चेंज करके एक दिन का चार्ट बना लेते हो, तो उसमें भी आपका क्या दिख रहा है सर, सेल बना है कि बाई बना है, किस तरह का दिखाई दे रहा है। एक दिन के चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर एक, इस पॉइंट में एक बना हुआ था, इसलिए देखो इस पॉइंट में एक बना हुआ था, इस पॉइंट में, इसलिए यहाँ पर एक बाइंग बना था, दिख रहा है सर। लेकिन उसके बाद सेलिंग चला है, अभी अभी सेलिंग जोन में ही है सर। आई थिंक अभी साइडवेज चलेगा, अभी जिस तरह का पैटर्न ये बना है, ये साइडवेज के हिसाब से है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब ज्यादातर अच्छा आपको, मतलब बेहतर दिखेगा 15 मिनट चार्ट वगैरह में, आप ज्यादा अच्छा बेहतर फील कर पाओगे। टेल मी सर, क्या आपको एलिगेटर इंडिकेटर समझ में आया, पता बोल सकते हो, क्या एलिगेटर समझ में आया। ज्योति, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। স্যার যখন মার্কেট সাইডওয়েজ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনটে লাইন একসাথে একটাতেই মানে সিঙ্গেল লাইন হয়ে যাচ্ছে কেন?
क्योंकि मार्केट साइडवेज हो रहा है ना, मार्केट साइडवेज होगा तो तीन लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में ही चल रहा है, मतलब कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं, यही रीजन है ना। मतलब 13 दिन का मूविंग एवरेज, हाँ सर। 8 दिन का मूविंग एवरेज और 5 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है। मतलब मूविंग एवरेज लाइन सेम एरिया में चल रहा है, मतलब दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन प्रॉपरली, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा था, ठीक है। अच्छा लगे। और एक चीज क्या बोला कि जितना देरी तक मार्केट सोया रहेगा उतना ज्यादा हंगरी होगा ये। अगर आप देखते हो कि बहुत दिन से मार्केट सोया हुआ है, इसका मतलब वो कुछ तो करेगा, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि अगर ज्यादा दिन तक मार्केट साइडवेज में चलता है, रेडी रहिए और एलिगेटर को देखते रहिए, ठीक है। और अगर आपको मौका मिलता है और ट्रेंड का एक आइडिया आपको लगता है, बाकी टेक्निकल कैंडलस्टिक्स वगैरह सारा जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या बोला सर, पीरियड्स में 13, 8 और 5 इंटरवेंट, इंटरवेंट मतलब एक दूसरे के आसपास में आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जब 13, 8 और 5 एकदम आसपास में आ जाता है, तो क्या है इसमें आपको कुछ फायदा होगा? सिर्फ ब्रोकिंग फर्म को फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा। आप ट्रेड लोगे, ब्रोकरेज तो देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया ना, क्योंकि ये इंटरवेन कर रहा है। यहाँ पर 13 डे, 8 डे, 5 डे का एवरेज इंटरवेन कर रहा है। तो ऐसी जगह से क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए। लेकिन यही जगह आपको मौका मिलेगा, इसी जगह में आपको मौका भी मिलता है, साइडवेज मार्केट के बाद भी आपको मौका मिलता है। जैसे यहाँ देखो, ये देखो साइड चल रहा था, उसके बाद देखो मौका बना है, ठीक है। देख पा रहे सर? ये देखो, मौका भी ऐसे पॉइंट में आता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट एक मौका यहाँ पर बनाया था, ये देखो इस पॉइंट में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है अंदर। इसीलिए बहुत लोग ना ये यूज करता है, क्या बोलो तो, बड़ा बड़ा मॉनिटर यूज करता है ताकि वो सिर्फ चेक कर पाए। लो कर देखो सर, इस पॉइंट में 13 डे मूविंग एवरेज एक सर्टेन टाइम के लिए इन सबसे आगे निकला था, एक सर्टेन पॉइंट के लिए, बहुत ही छोटा पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पर भी किसी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद इनको इनको मौका मिला है, क्योंकि ये 15 डेज का चार्ट है और सभी देखो 15-15 मिनट्स के हिसाब से, उसके बाद एक लंबा छलांग मिला है, ठीक है। तो इट्स लाइक देखो 12, 12, 15, 12, 30, 12, 45, 15-15 मिनट में, ठीक है। तो 12:45 में एक चांस मिला है, ठीक है। कभी कभी कुछ रीजन भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। जब रीजन नहीं दिखे, छोड़ देना, समझ में नहीं आता है तो। इंडिकेटर समझ में आए तो ही करना, अदरवाइज कभी कभी मार्केट थोड़ा फेक भी दिखाता है, ठीक है। फेक इन द सेंस, जब एज पर दी लॉ काम नहीं हुआ, मार्केट अपना काम करेगा बट कभी कभी एज पर लॉ काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो भी होता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता, वो भी होता है। अच्छा, अब ये था एलिगेटर। आई थिंक एलिगेटर क्लियर है। आप लोग एलिगेटर यूज करिएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस एलिगेटर यूज मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है। ट्रेड सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले आप ये सब, पहले आप लोग पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, मतलब जिसको हम लोग वर्चुअल ट्रेडिंग बोलते हैं। वर्चुअल ट्रेड करने के बाद जब आपका ग्रिप आ जाए ना, फिर स्मॉल अमाउंट में ट्रेड कीजिएगा, सिंगल शेयर में ट्रेड लीजिए ना, इंट्राडे ट्रेड लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे और ग्रिप आ जाए, फिर स्पॉट ट्रेडिंग कीजिए और इंट्राडे भी करिए, स्विंग ट्रेडिंग भी कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग भी कीजिए। धीरे धीरे अपने आप को बनाइए, रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। पहले अपना नॉलेज को धार दीजिएगा, फिर नॉलेज में प्रैक्टिस, उसके बाद जब आपका एक ग्रिप आ जाए फिर उसको यूज करिएगा, ठीक है सर। और एक तो बता दें सर, अरुण, ठीक है, नॉट अरुण, इट्स अरुण, हिंदी। ये अरुण का मतलब क्या जानते हो सर? हमारे इंडिया में एक स्टेट है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में। कोई मुझे बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों? मतलब अरुणाचल वर्ड का मतलब क्या है और इस स्टेट का नाम अरुणाचल क्यों पड़ा? कौन बताएगा?
अरुण माने की तथा तो बोलते पर भी ज्योति को भी बोलना चाहिए। सर अरुण तो लाइक वन ऑफ द नेम ऑफ सन है ना? यस यस, अरुण इज वन ऑफ द नेम ऑफ सन। और अरुण का और भी मतलब होता है, सन का पहला किरण को अरुण बोलते हैं। ठीक है, तब डॉन जो होता है ना, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह, उसके जो पहला किरण होता है उसको अरुण बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का नाम इसीलिए अरुणाचल प्रदेश है क्योंकि इंडिया का सबसे पहला सूरज का किरण अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है सर। क्योंकि ये सबसे ईस्ट में है ना। हाँ सर, देखो सर ठीक ठाक से देखो, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है। भारत का पहला जो सन रे है, जो सन का किरण है, अर्ली मॉर्निंग जो सुबह होता है ना, तो सबसे पहले सुबह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दैट इज वाई अरुणाचल। ठीक है, तो सर इसके साथ स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन? अरे बाप, आप खराब करोगे क्या? चलो लिखते हैं। डेवलप बाय तुषार चांदे, एक इंडियन से बनाया था 1995 में, एक टेक्निकल एनालिस्ट। अरुण इज एन इंडिकेटर सिस्टम दैट डिटरमाइन वेदर स्टॉक इज ट्रेंडिंग और स्टॉक ट्रेंडिंग है कि नहीं, ये आइडिया देता है अरुण। एंड नॉट एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द ट्रेंड इज, दो चीज बताते हैं, स्टॉक ट्रेंडिंग है कि नहीं और वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। Arun means dawn, dawn's early light in Sanskrit. Change choose the name because the indicators are designed to the beginning of nutrient. ठीक है, the Arun indicator measure the number of periods since period price recorded and next day high or low, मतलब किसी particular day का high और low से basically इसको बनाया जाता है। There are two separate indicators, एक Arun up and एक Arun down। एक Arun up होता है, एक Arun down होता है। तो नॉर्मली 25 दिन का Arun up मेजर किया जाता है और 25 दिन का हाई। A 25-day Arun up measures the number of days since a 25-day high, and a 25-day Arun down measures the number of days since a 25-day low। ठीक है, 25 दिन का मार्केट का लो प्राइस और 25 दिन का मार्केट का हाई प्राइस, इससे अरुण अप और अरुण डाउन देखा जाता है। In this case, the Arun indicators are quite different from typical momentum oscillators, focusing on price related to time। ठीक है, focusing on price related to time, समझाता हूं सर क्या है। Arun is unique because it focuses on time relative to price। चार्ट जो बनाते हैं, जो चार्टिस्ट होते हैं, चार्टिस्ट कैन यूज द अरुण इंडिकेटर्स टू स्पॉट इमर्जिंग ट्रेंड्स, identify consolidations, define corrections period and anticipate reversals। ठीक है, stockcharts.com यूज कर सकते हो, मैं आपको पहले भी बोला, वहां पर आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। तो अब बात ऐसा है सर, अरुण से आप क्या करोगे और अरुण को यूज कैसे करोगे, व्हाट शुड यू नो। पहला बात है कि अरुण को यूज करके आपको क्या फायदा। द इंडिकेटर मेजर द नंबर ऑफ डेज सिंस लास्ट हाई, लास्ट कितना दिन ये हाई पॉइंट में रहा है और लो पॉइंट में रहा इज मेड, हेंस द इंडिकेटर इज मेजर ऑफ टाइम रिलेटिव टू द प्राइस। ठीक है, प्राइस के बेसिस में इसका कितना दिन तक ऐसा रहा है, नंबर ऑफ डेज मतलब टाइम और साथ में प्राइस, लो एंड हाई। अरुण कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, अरुण अप अरुण डाउन। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अरुण इज 25 डेज, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। Arun up measures the number of days since the last 25-day high occurred, and Arun down measures the number of days since the last 25 days low has occurred. Both Arun up and down are plotted side by side. Arun up down is lower bound to 0 and upper bound to 100। Arun का जो up है वो 100 तक जा सकता है अपर बैंड, और लोअर बाउंड जो है वो 0 तक जा सकता है। तो बेसिकली अरुण एक ऑस्किलेटर ही है जो 0 से लेकर 100 के बीच में घूमता है। लेकिन आपको बाइंग और सेलिंग कब मिलता है? Buy is generated when Arun is above 50। अगर अरुण 50 से ज्यादा है और अरुण लो इज बिलो 30। A buy is generated when Arun up is above 50 and Arun low is below 30। A sale is generated when Arun down is above 50 and Arun up is below 30। ऑपोजिट कैसे दिखेगा सर? कैसे दिखेगा? अगेन काइट में जाना है, मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे और वहां पर अरुण को अप्लाई करेंगे।
और जैसे ही हम अरुण को अप्लाई करेंगे, एज पर दी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 14 होता है, आप चेंज करके उसको 25 में चेंज कर सकते हो। और उसको लगाने के बाद आपको 14 दिन हाई 14 दिन लो या 25 दिन का हाई 25 दिन का लो दिखेगा। बट जिन्होंने अरुण को बनाया तो वो मेनली 25 डेज के बेसिस में अरुण को मतलब बेसिकली रेडी किया है। अब अरुण को रेडी करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इस लुक लाइक दिस। ठीक है, चार्ट में स्टडी में जाके अरुण लिखो, पीरियड 14 अरुण आप आपको ग्रीन में नजर आएगा और अरुण डाउन आपको रेड में नजर आएगा। ठीक है, अब जब इसको प्लॉट करोगे तो ये जस्ट प्राइस चार्ट के नीचे ही नजर आएगा। इट्स लुक लाइक दिस। प्राइस चार्ट के नीचे कुछ इस तरह से नजर आता है। ये निफ्टी का है, एक फ्यूचर में, फ्यूचर ट्रेडिंग में इसको यूज किया गया। और आप इस डेटा को अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज अरुण सर, ये नीचे वाला प्राइस चार्ट के ठीक नीचे 1 मिनट चार्ट सर। ठीक है, 1:15 में, 1:30 30 13:30 में, ठीक है, 13:45 में, 2 बजे, मतलब 15 मिनट डिफरेंस दिया है, बट 1 मिनट के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये अरुण अप है, और ये जो रेड लाइन है अरुण डाउन है। ठीक है, और ये देखो 0 से लेके 100 के बीच में अरुण का अप एंड डाउन चला है। ठीक है, अगर 50 के ऊपर अरुण आप अगर 50 के ऊपर है और अरुण का डाउन अगर 30 के अंदर है तो आपको बाइंग बनता है। कैसे पता करेंगे आप? हाँ, चलो देखते हैं। रूल्स नहीं भूलना है, इंडिकेटर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसको ठीक से देखना है। अभी हम लोगों ने क्या है इसका इंडिकेटर्स को देखा। बाई इज जनरेटेड व्हेन अरुण आप इज अबव 50 एंड अरुण लो इज बिलो 30। ठीक है, अरुण आप में अबव 50 एंड लो इज बिलो 30। सिमिलर सॉरी सेल इज जनरेटेड, हाँ सेल इज जनरेटेड व्हेन अरुण डाउन इज अबव 50। सेल तब जनरेट होगा जब अरुण डाउन अबव 50 में है और अरुण आप इज बिलो 30 में। ठीक है, अब इसको अगर अप्लाई करेंगे तो चलो देखते हैं क्या दिखेगा। बहुत सारे चीज अप्लाई कर दिए थे, थोड़ा हटाते हैं। एक साथ सारा अप्लाई भी कर सकते हो, मोटा मोटी 6-7 का अप्लाई होता है। क्या आपको अरुण दिख रहा है सर? ये तमिलनाडु पे ही लगा दे रहा हूँ सर अरुण। देखो सर अरुण दिखाई दे रहा है, 15 मिनट्स के गैप में अरुण आपके सामने हाजिर है। 15 मिनट्स के चार्ट है ये, और यहाँ पर आपको 2-2 घंटा का डिफरेंस दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ देखो तो लुक एट सर, ये देखो सर, जब मैं रेड में रख रहा हूँ जिसका मतलब ये अरुण डाउन है, और अरुण डाउन आपका 81 है। जब मैं ग्रीन में रख रहा हूँ तब ये 100 है। ठीक है, ये 100 है, तो अरुण डाउन। लुक एट सर, जब मेरा कर्सर, लुक एट सर, ये मेरा कर्सर है। ठीक है, जब मेरा कर्सर अरुण आप में है और अरुण आप अबव 50 है, ध्यान से देखना, अरुण आप अबव 50 है, मतलब इज दिस लाइक दिस, इफ अरुण आप इज अबव 50 और ऑन दैट टाइम अरुण डाउन कितना है सर? जब अरुण आप अबव 50 है, अरुण डाउन कितना है ये चेक करना है आपको। ठीक है, इस टाइम पे अरुण डाउन कितने में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स के हिसाब से चलो एक बार, अरुण आप डाउन इज लोअर बाउंड टू 0 एंड अपर बाउंड टू 100। बाई तब करना जब अरुण आप इज अबव 50 और अरुण का लो है बिलो 30। अब देखो तो यहाँ पर बाई कहाँ बन रहा है, चेक करो, ये देखो सर, बिलो 30 जोन में आपका एक बाई बन रहा है सर। ये देखो अरुण आप बिलो 30 में है। दिखाई दे रहा है क्या? कैरेक्टर को समझो, अरुण आप जब अबव 50 है एंड अरुण लो इज बिलो 30। ठीक है, ये दोनों जगह में आपको बाई बनता है। अब बाई को समझोगे तो सेल को भी समझ जाओगे।
लुक एट सर, अरुण लो देखो बिलो 30। अब जब बिलो 30 है तो आपके लिए एक बाइंग जोन क्रिएट कर रहा है, और इसलिए देखो उसके आगे सामने देखो सर, आपके लिए एक लंबा सा बुलिशनेस है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट देखो, ऑपोजिट देखो सर, सेल जनरेट कब हो रहा है, जब अरुण डाउन इज अबव 50। अरुण डाउन जब अबव 50 है, अगर अबव 50 में अरुण डाउन है तो सेल बन रहा है। अगेन चेक करो, ये देखो अरुण डाउन अबव 50 है, अरुण डाउन अबव 50 जोन में अगर है, ठीक है, तो आपके लिए सेल बन रहा है। लुक एट सर, मतलब अरुण डाउन मीन्स रेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जाके आप कलर चेक कर सकते हो, अरुण आप, अरुण डाउन, और यहाँ पर 14 डेज का पीरियड दिया गया है। जब आप अरुण डाउन को देख रहे हो तो अरुण आप इस बिलो 30 होना चाहिए सेल जनरेट करने के लिए। क्या ऐसा हो रहा है? अरुण डाउन इज above 50, अरुण डाउन इज above 50, और अरुण आप इज बिलो 30। बिलो 30 ऑलमोस्ट इस एरिया को बता रहा है सर, ठीक है। अरुण आप और अरुण डाउन, मतलब ये जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर आप इसको चेक करोगे, आप चेक करो आपको दिखेगा, ठीक है। देखो कब कब आपको, अब आप इसके साथ साथ इसको भी चेक करते रहिएगा, आपको समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, ये आपका बाइंग जोन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको फिर से बाइंग प्रेशर बना है, यहाँ पर आप देखो एक सेलिंग प्रेशर बना है, ठीक है। और आप देखो उसके साथ साथ आप इस अरुण को भी देखते जाओ, आप इसका मार्केट के साथ साथ आप अरुण को भी देखते जाओ, और हो सके तो इसमें और एक चीज भी ऐड कर दो, हो सके तो इसमें और एक चीज भी ऐड कर दो। क्या बोलो तो, इसमें और एक चीज आप ऐड कर सकते हो फॉर योर सुविधा, दैट इज आप इसमें वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम से भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जब मार्केट में वॉल्यूम अच्छा रहता है तो ट्रेड के लिए बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म होता है। आप जस्ट यहाँ पर टेक्निकल पे जाके, स्टडीज पे जाके आप ऐड करो वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ट दिख रहे हैं सर, ये देखो जहां जिस दिन वॉल्यूम ज्यादा रहा है ना, उस दिन मार्केट में ट्रेड देखो, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा रहा है तो ट्रेड देखो सर, या तो बाई या तो सेल, ठीक है। अब वॉल्यूम चेक करो सर, ठीक है। तो वॉल्यूम को भी आप सिमिलरली कोट कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग कंपनी में कोट करके आप देख सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे ट्रेड लेना है, एंड दिस विल हेल्प यू, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे आपको मैंने अरुण समझाया, अब अरुण के ऊपर बेस करके अरुण ऑस्किलेटर भी काम करता है, ठीक है। अरुण ऑस्किलेटर मतलब बेसिकली अरुण सिमिलर वे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देता है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है सर, ये अरुण ऑस्किलेटर, ठीक है। मतलब ये ऑस्किलेट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, ठीक है, इस वे में, और उसके बेसिस में अरुण ऑस्किलेशंस के साथ साथ मार्केट भी मूवमेंट करेगा सिमिलर फैशन में, ठीक है। अब इसको अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में, एक काम करते हैं सर, अरुण ऑस्किलेटर्स को नेक्स्ट दिन समझाते हैं, ठीक है। तीन चार और भी अच्छा अच्छा पॉइंट है अरुण ऑस्किलेटर्स, एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। और एक है सर एवरेज ट्रू रेंज बैंड, ठीक है, जो बॉलिंजर बैंड का एक सब्स्टिट्यूट ट्रेंड है। हो सके तो आप लोग भी इसको पढ़ के यूज करना चालू कर सकते हो। सुपर ट्रेंड, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, सुपर ट्रेंड। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ये, और ये सब चीजें आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सब में यूज कर सकते हो। और एक है सर बी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये भी बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट है। ये अगर आप कभी ऑप्शन चेन भी यूज करते हो ना, तो उसमें जैसे मानो कि आप रिलायंस का ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो एनएससी के साइड में जाओगे ना, आपको एक डी वैप बोल के एक ऑप्शन दिखेगा,
ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये कैसे हेल्प करता है ट्रेडिंग में, ये मैं आपको नेक्स्ट दिन सिखाऊंगा। दिखाई दे रहा है ना सर? हेलो दादा, ज्योति बोलो, आई थिंक नजर आ रहा है। ठीक है, अभी आप स्टॉक मार्केट में जब फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको वी वेब दिखता है। अगर वी वेब के ऊपर बेस करके क्या इंडिकेटर काम करता है, ये भी आपको नेक्स्ट दिन देखो। ठीक है सर? अरे इंडिकेटर समझ में आ रहा है? बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर अगर मिस है, सर। बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर एक बार कर ले। चौथा एक बार सारा क्लासेस का समय देके बैकअप कर ले, फिर से मैं जब लाइव वापस करवाऊंगा ना, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा एक बार टेक्निकल खत्म हो गया, फिर से मैं एक फ्रेश बैच स्टार्ट करूंगा, तो चौथा उस टाइम पे तो और एक बार लाइव कर देंगे। ओके दादा, ज्योति का हो चुका है, आई नो दैट, लेकिन चौथा के लिए स्पेशली बोलूंगा, सुमित जी तो आज है नहीं, ठीक है, और बाकी जो लोग रिकॉर्डेड देके कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अलग से कर ले। ठीक है सर, बाकी इंडिकेटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब हम लोग वेडनेसडे वाले क्लास में करेंगे, मंगलवार को। अभी धीरे धीरे सर टेक्निकल का क्लास थोड़ा कम कर देंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि इक्विटी डेरिवेटिव में थोड़ा फोकस करेंगे, और फिर कुछ दिन बाद वापस टेक्निकल का जिन लोग मतलब फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल और 2-3 दिन करूंगा, जिसमें हम लोग इंडिकेटर को थोड़ा सा खत्म करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। बट एक बात सर, यूज करते रहिए इंडिकेटर्स। आज जैसे कि हम लोग जो जो इंडिकेटर सीखे, ठीक है, जैसे अरुण, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एडीएक्स, ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था। ठीक है, सारा इंडिकेटर्स को यूज करते रहिए, और यूज करके मुझे बताते रहिए कि सर क्या समझ में। एलिगेटर को यूज करिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, जिस तरह से आप लोगों ने एलियट वेव का यूज करना सीखे, आप लोग क्या बोलते हैं, डाउ को यूज करना सीखे, ठीक है, सिमिलरली आप बाकी इंडिकेटर्स को भी यूज करिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। ओके सर, टाटा, फिर गुड नाइट। सर हाँ बोलो सर। ये वाला पीडीएफ नहीं है। नहीं है? अच्छा ठीक है, शेयर करते बाय सर। हैं। ओके सर। That's it, sir.